हाँ, फर्म से रिलेटेड लास्ट वीडियो के अंदर हमने देख लिया था फर्म से रिलेटेड बुक प्रॉफिट तक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और फर्म का प्रॉफिट कैसे लगाते हैं वो देख लिया था। आज हम इसमें देखते हैं फर्म पर टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाता है और उसमें कौन कौन सी डिडक्शन रहेंगी वो सारी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूट कैलकुलेशन ऑफ total income of firm for the March 2020। टू कॉलम हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम कैलकुलेशन या टोटलिंग के लिए होता है और बाद का हमारा, तो जो फर्म प्रॉफिट हमने निकाला है उसको डायरेक्ट यहां पर पुटअप करेंगे एंड कंप्यूट करेंगे टैक्स। तो देखिए, इसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से जो हमने कैलकुलेट करके कंप्यूटेड अगर है तो वो इनकम फ्रॉम फर्म जो आपने कैलकुलेट किए वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इस हेड से भी अगर आपके पास इनकम है तो उसको भी हम लेंगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस हेड से भी अगर हमारे पास इनकम है तो लेंगे। इसे कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, लेस करेंगे इसमें से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80 G2 80 JJA तक। इसके अंदर से वो सारी डिडक्शन हटा दी हैं जो इंडिविजुअल पर्सन से रहती हैं, जो इनसे संबंधित नहीं है। तो कौन कौन सी आ सकती हैं? G, डबल जी ए, डबल जी सी, 80IA, 80IB, 80IAB, 80IBA, IC, IE, डबल JA और डबल JAA, यहां तक की। तो कुल मिलाकर आपकी अगर हम डिडक्शन की बात करें तो यहां पर रह जाती हैं आपकी कितनी? 14 डिडक्शन। बाकी सारी डिडक्शन खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म होती चली गई हैं। सिलेक्टेड जो बिजनेस से रिलेटेड है वो रह गई हैं और G, डबल जी ए, डबल जी सी और डबल जे ए, डबल जे डबल ए, बाकी सब चीज इसमें से हटा दी हैं, सारी डिडक्शन हटा दी हैं। और जो आएगा इसे कहेंगे टोटल इनकम। कंप्यूट टैक्स, तो इसमें से लेस करेंगे हम सबसे पहले फ्लैट रेट वाली जितनी भी हमारे पास इनकम। तो देखिए, इनकम दी है फ्लैट रेट वाली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, $112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म 111A, रेट भी अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं हम इस पे, और कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115
BB के अकॉर्डिंग एक पेटेंट की ओर है, उसे भी हम यहां पर लेस कर सकते हैं। जो बचेगी बैलेंस, इस बैलेंस पर चाहे अगर इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, बैलेंस में 10 रुपए भी हैं तो भी फर्म के अंदर आपकी कितनी लगेगी टैक्स रेट 30%। तो बैलेंस पर कंप्यूट टैक्स हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये तो था हमारा टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम के अंदर अब कंप्यूट टैक्स करते हैं। तो कंप्यूट टैक्स में देखिए टैक्स ऑन बैलेंस अमाउंट, तो जो भी दे रखी है उस पे 30%, तो बैलेंस अमाउंट इनटू 30%। इसके अंदर साथ एक और दे रखा है, सरचार्ज के लिए रूल है। तो पहले ऐड करते हैं इनमें टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म गेन 112, रेट है आपकी 20%। तो अमाउंट इंटू 20%। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म गेन 112A, रेट है 15%। रेट है 10%। कैलकुलेशन कैसे रहेगा? तो देखिए इसको भी सेम, जो वहां पर 1 लाख रुपीस तक की डिडक्शन है डिविडेंड से रिलेटेड या आपकी लॉन्ग टर्म 112 के अकॉर्डिंग है, वो डिडक्शन यहां लेस होगी। तो अमाउंट लेस रुपीस 1 लाख, जो बचा रह जाएगा उस पे लगेगा आपका कितना परसेंट? 10%। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म 111A, रेट 15%, अमाउंट इंटू 15%। देखिए यहां मैंने अमाउंट इंटू अमाउंट में से लेस किया है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक माफ है, उसके बाद जो रहेगा उस पे 10%। 112A और 111A मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है आपको। रेट रिपीट वाले में कितनी लगती है, कौन सा कैटेगरी का होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। 112A और 111A शेयर्स से रिलेटेड है। अगर ऐसे शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं और उनसे अगर लॉन्ग टर्म गेन होता है तो 112A हो जाता है, और अगर शॉर्ट टर्म होता है तो 111A हो जाता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बिल्कुल क्लियर है। अगर 12 मंथ से बिलो हैं लिस्टेड शेयर्स तो शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से एबव पर आपने सेल किया है, 12 महीने से ज्यादा अपने पास रखा है फिर सेल किया है तो लॉन्ग टर्म होगा। यहां तक का हम टोटल ले लेंगे। अगर पेटेंट का भी है तो पेटेंट का इसमें डाल देंगे, 10% है। एंड ये टोटल अमाउंट, सपोज अगर इसकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर आती है तो इस पे सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर होने पर आप पे सरचार्ज है। एंड उसके बाद इसके अंदर अगर 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ऊपर है तो उस कंडीशन में मार्जिनल रिलीफ प्राप्त होती है। तो सरचार्ज कितना रहेगा? सरचार्ज के लिए दे रखा है इसने 12%। 1 करोड़ से अबव होने पर आपका सरचार्ज लगता है, वो इसमें लगेगा। उसके बाद ऐड करेंगे
कोई रिबेट इसको नहीं मिलती है। ऐड करेंगे इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, एंड जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्स पेबल। एंड लेस कर सकते हैं अगर आपके पास टीडीएस है तो जो आएगा वो हो जाएगा नेट टैक्स पेबल। ये हमारे पास टोटल हुआ है। एक बार मैं फिर इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले हमने टोटल इनकम निकालना देखा है, टोटल इनकम के बाद कंप्यूट टैक्स करना देखा है। तो इस टोटल इनकम में से हमने यहां पर फ्लैट रेट वाली इनकम को अलग कर लेना है, जैसा कि हमने इंडिविजुअल वगैरह में किया था वैसे के वैसे यहां करना है। यहां पर चारों हेड की इनकम, फर्म का प्रॉफिट हमने जो लास्ट वीडियो में किया था कैलकुलेट, वैसे के वैसे कैलकुलेट करके यहां पर लेके आएंगे। उस चारों प्रॉफिट को, जो भी चारों हेड की इनकम है उनको डालेंगे, और फिर उसमें से ये डिडक्शन हम लेस करेंगे 80G से लेकर आपकी 80JJAA तक। तो 80GGCB और आपका दे रखा है 80IA, 80IB, 80IAB एंड IC और JJAA तक की डिडक्शन आपको दे रखी है। टोटल 14 डिडक्शन यहाँ लेस करनी है। टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल इनकम में से लेस करेंगे फ्लैट रेट वाली जितनी भी हैं। तो फ्लैट रेट वाली इसलिए हटाते हैं ताकि इन पे टैक्स अलग हो जाए रेट, क्योंकि यहां पर फर्म में जो टैक्स लगता है वो 30% पे, इसीलिए कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म हट जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे 20% है तो टैक्स हमारे बच जाएगा। ठीक है ना। 112A के अंदर 112A2 में तो हमने लिया था 20% है, 112A में आपका 10% टैक्स है, अप टू 1 लाख रुपीज तक भी माफ है आपके साथ में। और शॉर्ट टर्म में 111A में आपका 15% टैक्स लगता है, इसको हटा देंगे। कैजुअल पे हटाएं या ना हटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रूल कहता है इसलिए हम हटाएं। इस पे भी 30% है, इसको हम अलग करते हैं। तो रूल वैसे का वैसा बनाए रखें। इनको हटाने के बाद जो बैलेंस बचता है, चाहे अगर यहाँ पर 5 रुपए है तो भी 30% लगेगा, अगर यहाँ 50 लाख है तो भी 30% लगेगा, और 1 करोड़ से होने पर ऊपर आपके सरचार्ज लगेगा आपका 12%, जो हम इसमें ऐड करेंगे। एंड इसको कंप्यूट करते हैं टैक्स। तो टैक्स कंप्यूट कैसे करेंगे, तो टैक्स ऑन बैलेंस अमाउंट अगर 10 रुपया भी है तो उस पर भी लगेगा। एंड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, 111A सबका मैंने पूरा डिटेल इसमें दे दिया है। देखिए लॉन्ग टर्म पर 112A के अंदर क्या दिया, टोटल अमाउंट लेस अप टू 1 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट एंड अबव पर 10% आपसे टोटल चार्ज कर लेंगे। एंड इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से इस 4% लगा देंगे। फिर कंप्यूट टैक्स पेबल करेंगे TDS एंड नेट टैक्स पेबल। अब इस पे हमारा जो कंप्यूट टैक्स रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा क्वेश्चन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हाँ, आज वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कंप्यूट टैक्स तक का कैलकुलेशन किस किस तरह से, अगर इनकम अगर इंक्लूड है तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं एक क्वेश्चन इसके लिए ले रहा हूं जिसके अंदर पूरा कंप्यूट टैक्स तक का मैं आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो देखिए इसके अंदर लेते हैं क्वेश्चन, रीड कर रहा हूं मैं। दे रखा है इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स रामलाल श्यामलाल for the year ending 31st March 2020 is as follow। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मेसर्स रामलाल श्यामलाल का लाभ हानि खाता निम्न प्रकार है। क्या दे रखा है इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 1450 का, रेम्यूनरेशन पार्टनर का दे रखा है 650, इंटरेस्ट टू पार्टनर दे रखा है 20% ऑन कैपिटल 90, एंड म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी का 6। तो यह हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम में चले जाएगा, क्योंकि अब हम पूरे पांचों हेड को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। अदर एक्सपेंसेस जो इस बिजनेस से रिलेटेड है अलाउड वाले, एंड नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्रेडिट साइड में दे रखा है आपको सेल्स रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है, और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखा है। नेट एग्रीकल्चर इनकम, नई चीज आपके लिए कि एग्रीकल्चर इनकम को इसमें इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये बहुत अच्छा पॉइंट इसके अंदर है और हमारे लिए ध्यान रखने वाला है पॉइंट। नेक्स्ट दे रखा है इसी के अंदर अदर इंफॉर्मेशन आर इज अंडर
Out of other expenses 75,000 is not deductible under section 36, 37, subsection 1 and 43B। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि 75,000 रुपये यहाँ पर क्या नहीं है, इसमें अलाउड नहीं है, कटौती नहीं दी जाएगी। तो जितने की नहीं दी जाएगी हम डिसअलाउड कर देंगे। इसने जितना बोला है यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, हमें क्या करना है, जितना डिसअलाउड बोला उसको डिसअलाउड कर देंगे। एंड ऑन 28 July 2019 the firm pay an outstanding sales tax liability 6,000 of the previous year 2018-19 and debit to P&L account। अगर P&L अकाउंट की डेबिट में डाल दिया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सेल टैक्स का, तो वो भी इसके अंदर हमें देखना है, सेल टैक्स को डिसअलाउड करना है या अलाउड करना है। आगे चलिए नेक्स्ट, brought forward business losses from the previous year 2018-19 60,000। कैलकुलेट करना है, किस तरह से एडजस्ट करना है वो हम इसके अंदर देखेंगे, टोटल कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसी को पूरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैलकुलेशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन में जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहा है इसके अंदर सबसे पहले नेट प्रॉफिट। तो हम नेट प्रॉफिट को उठाकर ले रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मेसर्स for the year ending 31st March 2020। तो देखिए हमारे पास इसमें लेते हैं सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है, तो इसने नेट प्रॉफिट दे रखा हमें 84,000। ऐड करेंगे इसमें डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अंडर दिस हेड कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, तो लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। क्वेश्चन में देखिए रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कितना 650, पूरा हमने डिसअलाउड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कितना दे रखा है 20, जितना ज्यादा होगा डिसअलाउड करेंगे तो 90,000 इनटू कितना ज्यादा है 8%, 12% से जितना ज्यादा होगा तो 8 डिवाइड बाय 20, तो हमारे पास हो जाएगा 90,000 डिवाइड बाय 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 36,000। ये डिसअलाउड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स, इस हेड की इनकम नहीं है, जब इस हेड में इनकम नहीं आती तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी डिसअलाउड करेंगे। तो म्युनिसिपल टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है इसने 6,000 रुपीज, डिसअलाउड कर देंगे। एंड अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस में सिर्फ इसने कौन सा डिसअलाउड करने को बोला था, अदर एक्सपेंसेस में इसने कह रखा है, खुद ने क्वेश्चन में कह रखा था आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 75,000 डिसअलाउड। तो क्वेश्चन में गिवन है 75,000 क्या करना है आपको, डिसअलाउड करना है। आगे चलिए, इसी के अंदर नेक्स्ट दे रखा है आपको टोटल में, हमारे पास हो गया जो भी टोटल आता है तो टोटल लगा लेते हैं इसका 650 प्लस 36,000 प्लस 6,000 प्लस 75,000 इज इक्वल टू आपके पास हो गया 767,000।
एंड टोटल कर देंगे प्लस 84,000 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 851,000 एंड इसमें से लेस करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस अंडर दिस हेड। तो देखिए डिसअलाउड इनकम अंडर दिस हेड, तो इस हेड में कौन कौन सी इनकम डिसअलाउड है उसको लेते हैं। तो डिसअलाउड इनकम अंडर दिस हेड इस हेड में कौन सी इनकम डिसअलाउड होगी। तो देखिए यहां पर दे रखा है आपको रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दे रखा है 60,000 डिसअलाउड कर दिया हमने। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखा है कितना 70,000, इस हेड की इनकम नहीं है, डिसअलाउड कर देंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इसमें एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम पर तो हमारे इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट है, तो उसे क्या करेंगे यहां इनकम में अगर इंक्लूड कर दिया है तो लेस कर देंगे, और अगर इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस डाल रखे हैं तो उसको भी हम डिसअलाउड करेंगे अगर हैं तो एग्रीकल्चर इनकम 20,000 टोटल हो गया मेरे पास 150 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट हमारे पास आ गया 701,000। अब यहां देखना है क्या ये वर्किंग पार्टनर हैं, तो क्वेश्चन के अंदर देखिए रेम्युनरेशन टू पार्टनर दे रखा है एंड नीचे इसने दे रखा है पुराने लॉसेस को आगे लेके आया है वो दे रखा है, और वर्किंग पार्टनर के लिए इसने कहीं कुछ नहीं दे रखा। तो यहां पर क्या वर्किंग पार्टनर की कैलकुलेशन अलाउड होगी, बट अगर क्वेश्चन में साइलेंट है तो आप नॉन वर्किंग पार्टनर हैं, सो यहां पर हम क्या नहीं देंगे, इनको रेम्युनरेशन की डिडक्शन नहीं देंगे अंडर सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग। हाँ, तो इसी के अंदर हम क्वेश्चन में खुद ने मेंशन कर रखा है लास्ट लाइन में 40B के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब इसमें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 40B की एग्जिम्पशन मिलेगी। तो मैं आगे का कैलकुलेशन कर रहा हूं 40B के अकॉर्डिंग जो इसने क्वेश्चन में आगे होके दे रखा है। तो देखिए लेस, ये बुक प्रॉफिट आ गया, लेस करेंगे अंडर सेक्शन रेम्युनरेशन टू पार्टनर अंडर सेक्शन 40 स्मॉल b के अकॉर्डिंग। तो क्या सेम रूल अप टू 3 लाख रुपीस तक 90% 270 और 150 जो मैक्सिमम अमाउंट दी है विच एवर इज हायर, एंड बैलेंस अमाउंट कितना 701,000 माइनस 3 बचा हमारे पास 401,000 का 60%। तो 60% हमारे पास क्या रहता है, तो देखिए 401,000 इंटू 60% यह आता है मेरे पास 240,600 प्लस 270 इज इक्वल टू 510,600 और एक्चुअल रेम्युनरेशन 650 विच एवर इज लेस। तो 510,600 एंड लेस करने के बाद हमारे पास रहता है 701,000। तो यह आ जाता है हमारे पास आफ्टर
डिडक्शन आफ्टर 40 बी लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो है हमारे लिए बुक प्रॉफिट में से लेस करने पर वो आ जाएगा हमारे पास फर्म प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट है मेरे पास 701,000 और लेस करेंगे 510 600 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 190,400। एंड कंप्यूट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, अगर पुराने लॉसेस हैं तो सबसे पहले फर्म के उस लॉसेस को एडजस्ट करेंगे जो इसने दे रखी है कितनी 80,000 60,000 रुपए की हानि को आगे लाया। क्वेश्चन में देखिए तो लेस 60,000 रुपए की हानि है उसको एडजस्ट करेंगे, जो बचेगा 130,400। इस पर हम कैलकुलेट करेंगे 130,400 पर हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए अब जो हमारे पास यहां दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग ये तो आ गई मेरे पास कौन सा फर्म इनकम, तो इनकम फ्रॉम फर्म। नेक्स्ट है मेरे पास रेंट से इनकम, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रेंट रिसीव्ड, रेंट आया मेरे पास 60,000, लेस करेंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड बेस पर, तो म्युनिसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी पे कितना है 6,000 रुपए, 54,000। नेट एनुअल इनकम लेस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्या, तो 54,000 का 30%, तो हमारे पास आता है 54,000 इंटू 30%, यह आता है हमारे पास 16,200 एंड इसे लेस कर देंगे 54 में से, तो हमारे पास रहता है 37,800। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में इसने दे रखा है इंटरेस्ट ऑन गारमेंट सिक्योरिटी। इंटरेस्ट ऑन गारमेंट सिक्योरिटी में हमें दे रखा है इसने 70,000 एंड टोटल कर देंगे तो हमारे पास होता है 130,400 प्लस 37,800 प्लस 70,000 इज इक्वल टू 238,200। ये आ गया मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। लेस कर देते हैं इसमें से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80 G2 80 JJA। तो यहां हमारे पास कोई डोनेशन नहीं है, इसके अंदर नहीं है तो कोई डिडक्शन नहीं, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास निल।
238, 200 टोटल इनकम एंड कंप्यूट टैक्स करेंगे तो देखिए हमारे पास यहां से कौन कौन सी चीजें हटती चली जाएंगी, तो वो देखिए जिन पर हमें टैक्स इसके अंदर से हटाना है। तो जो हेड हमारे पास आया उन्हीं पे लगाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्स पेबल। तो टैक्स लगा रहे हैं हम इस पे। सबसे पहले टोटल इनकम में से दे रखी है हमें कितनी 238, 200। अब देखिए यहां पर जो हमने एग्रीकल्चर इनकम यहां से हटाई थी उस एग्रीकल्चर इनकम का कैलकुलेशन यहां नहीं करेंगे हम। 20,000 को ध्यान नहीं रखना क्योंकि एग्जेम्प्ट है। वहां पर जब हमने इंडिविजुअल की कैलकुलेशन की थी तो वहां पर हम क्या करते थे, उसको टैक्स लगाते थे क्योंकि स्लिप बनाने में हमारे वो काम में आता था। यहां पर उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर इनकम क्या एग्जेम्प्ट है, तो टैक्स निकालते वक्त, टैक्स की कंप्यूट करते वक्त भी इसे इंक्लूड नहीं करेंगे अदर इनकम के साथ। तो टोटल इनकम इसमें से लेस करते हैं। फ्लैट रेट वाली जिन जिन पर फ्लैट रेट है, तो फ्लैट रेट वाली हमारे पास यहां पर कोई इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नॉर्मल है, लॉन्ग टर्म है ही नहीं, कैजुअल है ही नहीं, हमारे पास लॉन्ग टर्म नहीं है, इसमें कैजुअल इनकम नहीं है, आपके पास 111A की नहीं है, 112A नहीं है। तो डायरेक्ट हमारी जो इनकम आई है इसी पे हमारा टैक्स कंप्यूट होगा। तो टैक्स कंप्यूट करेंगे तो क्या, तो देखिए कंप्यूट टैक्स में तो टैक्स टोटल इनकम यहां 10 रुपए है तो भी 30% है, उससे ज्यादा है तो भी आपका टैक्स लगेगा। कंप्यूट टैक्स ऑन 238, 200 फ्लैट रेट 30%। बची हुई अमाउंट जो भी रहती है उस सब पे क्या लगता है 30%। तो फॉर्म के अंदर जो टैक्स लगता है उसकी रेट है आपकी 30% फ्लैट रेट वालों को हटाने के बाद। तो 238, 200 इंटू 30%, ये आती है मेरे पास 71460 एंड ऐड करेंगे इसमें सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर होने पर लगता है 12%। यहां पर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो इनटू 4% 2858 एंड टोटल हो गया 74318। ये हमारे पास है। इसमें से लेस करेंगे अगर टीडीएस है तो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की हमारे पास इनकम है यहां पर, और इनकम में हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर टैक्स क्या होता है, ग्रॉस और नेट क्या होता है, हमेशा सेम होता है। सो यहां टैक्स नहीं लगेगा, यहां पर क्या आ गया मेरे पास निल। तो मेरा टैक्स पेबल कितना आएगा, एंड राउंडेड ऑफ 74320, ये हमारे पास होगा। बाकी हम इससे रिलेटेड डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनर होते हैं उनका व्यक्तिगत इनकम को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो जितना हमने यहाँ टैक्स इंटरेस्ट को लेस किया है वो इंटरेस्ट व्यक्तिगत इनकम में इंक्लूड होता है अप टू 12% तक, और फर्म का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है। थैंक यू।